कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। परम पूज्य प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा आश्रम संघ वाले विलक्षण महापुरुष थे। उन्होंने अपने मौन के द्वारा शास्त्रों का अवतरण अपने आप में किया था। इसीलिए उनके प्रवचनों में शब्द कुछ अलग प्रकार के हुआ करते थे, अचाह इत्यादि, जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलते। तो वो एक बार मथुरा से आगरा जा रहे थे, यमुना किनारे किनारे नेत्र, बचपन में उनके नेत्र चले गए थे, तो डंडा लेके यमुना के किनारे किनारे जा रहे थे। जिनको यमुना के या गंगा के तट पे यात्रा करने का अनुभव उन्हें मालूम है कि यमुना के या गंगा किनारे किनारे जल के प्रवाह के कारण कभी कभी कुछ मिट्टी भसक करके गिर जाती है जहां कटाव हो रहा होता है। उसको ढाह गिरना कहते हैं। तो वो स्वामी जी आगरा की ओर मथुरा से जा रहे थे और ढाह गिर गई, और ढाह गिरने के साथ साथ वो भी श्री यमुना जी में गिर पड़े। जल में गिरने के बाद सहसा आदमी बौखला जाता है, अकस्मात ऐसी कोई घटना हो। वो कुछ प्रयास करने लगा तो उनकी लठिया भी छूट गई। अब नेत्र न होने के कारण महाराज जी कह रहे कि हमको किस तरफ तैरना है ये भी अनुभव नहीं है, मैं किधर जाऊं, किस तरफ हमको प्रयास करना चाहिए।
कहते अकस्मात फिर उनके मन में आया कि मैं अब अपने आप को उसी के हाथ में छोड़ देता हूं जिसने हमको बनाया है। महाराज जी कह रहे मुझे कुछ क्षण के अंदर ही ऐसा लगा कि जैसे मैं धरती पर आ गया हूं, सूखी धरती पे। हाथ से टटोल करके देखा था, हाँ वास्तव में आ गए थे। ये ढा जहां गिरती उसके आसपास इस तरह की स्थिति होती है। आप लोग इसको अस्वाभाविक भी मत माने, लेकिन घटना जरूर कुछ अस्वाभाविक जैसी है। और थोड़ा आगे इधर उधर टटोला तो एक लठिया भी वहीं रखी हुई थी। महाराज जी कहते कि वो लठिया वहां कौन रख गया, वहां कौन हमको संभाल कर गया। तब उनको लगा माने क्या विश्वास हुआ कि रण में वन में सर्वत्र भगवान ही हमारे रक्षक हैं। जो भगवान के अपने, जो अपने नहीं भी उनका भी भगवान करते हैं। लेकिन गीता का एक श्लोक है, अनन्यास तो माम, भगवान का अनंत चिंतन करते हुए यो मां भक्त्या उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो भगवान के अनन्य भाव से चिंतन करते हुए, माने किसी और पे आशरा न करे, केवल भगवान पे आशरा करे। कई लोग आसरा तो किसी और का करते हो, सोचते हैं भगवान पे आसरा करते हैं। हे भगवान, उस ऑफिसर की बुद्धि पे आप कुछ ऐसा कर दो कि हमारा काम कर दे। अब वो ऑफिसर तो कार्य करने वाला हुआ, भगवान तो केवल एक मीडियम हो गए, प्रेरणादायक। ये भगवान पर आस्था नहीं रही। आपने अफसर को भगवान के ऊपर बैठा दिया। तो अनन्य के माने सिवाय मांगू तो गोपाल से, न मांगू तो गोपाल से इत्यादि भावना दृढ़ होनी चाहिए। उड़ीसा में एक बड़े भारी पंडित हुए जगन्नाथ मिश्र जी, बहुत विद्वान हुए, बड़े निरपेक्ष ब्राह्मण थे। किसी से मांगना नहीं, याचना नहीं करना, जो अपने आप प्रारब्ध से मिल जाए उसी से गुजारा करते थे। और ब्राह्मण के जो उचित कर्म है, संध्या जप पाठ पूजा और विद्यार्थियों का पठन पाठन, ये उनका कार्यक्रम था। वो गीता की टीका लिख रहे थे। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब इस श्लोक में पहुंचे तो उनकी पत्नी ने आके सहसा उनसे निवेदन किया। उनकी पत्नी आदर्श पत्नी थी, जो कुछ मायके से लाई थी, कुछ कसे से योगक्षेम समय समय पे संभालती नहीं। आज घर में 3 दिन से खाने को कुछ नहीं था। बच्चों की भूख उनसे नहीं देखी गई बिलबिलाते हुए। तो उन्होंने बहुत हिम्मत जुटा के पंडित जी से कहा, स्वामी, बच्चे 3 दिन से भूखे बिलबिला रहे हैं, किसके पास जाए पत्नी। ऐसी समर्पिता पत्नी की वाणी पंडित जी के हृदय में प्रवेश कर गई, प्रभाव हुआ। जो कभी कुछ न कहता हो, कभी कुछ कहे तो उसका प्रभाव होता है। तो पंडित जी इसी श्लोक की टीका लिख रहे थे। इसका मोटा मोटा अर्थ हम आपको बता दें कि जो अन्य भाव से मेरे चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझसे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते हैं, ऐसे जो नित्य युक्त है, नित्य युक्त माने
सदैव मेरे ही साथ अपने को जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं, उनकी योग और क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। योग का तात्पर्य है जो वस्तु उसके पास नहीं है, और आह्वान इतने बड़े हैं, उठा सकता सामान पहुंचाने जाएंगे। अच्छा, हमारे यहां भी 3 दिन से भोजन नहीं बना है, भगवान को पता तो ही है, फिर भी कोई आया नहीं देने। ये बहुत ही शब्द ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से हम योग क्षेम की व्यवस्था करते हैं, करो में हम ऐसा कुछ और शब्द होना चाहिए। तो इसको संशोधन करने के लिए पहले हमारे पुस्तका को काटते नहीं थे, एक पीली पीली सी मिट्टी आती थी, उसको गीला करके अक्षर पर लगा देते, जब सूख जाता था तो उसके ऊपर नया अक्षर लिख दिया करते थे। तो पंडित जी वो मिट्टी लगा करके और समुद्र में स्नान इत्यादि करने गए, स्नान करके संध्या करके आए तो घर में देखा है कि घी की बड़ी बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही है। तो पंडित जी को आश्चर्य हुआ, कहीं मेरे घर में और घी वो कहां से आ गया? शायद मेरे विवाह में पूरी बनी होगी। लेकिन आपने देखा कि नहीं, मैं तो जागृत अवस्था में हूं, तो देखा कहां से, तो रसोई में गए तो देखा पूरी रसोई एकदम तैयार बनी रखी है। तो पंडित जी ने कहा, अरे भगवती अन्नपूर्णा, ये कहां से महिमा हो गई? तो कहते, काय को हमको हंसी कर रहे हो? मैंने कहा सवेरे आपसे कह दिया था कि बच्चे 3 दिन से भूखे, इसलिए हमारे संगे खेल कर रहे हो। पंडित जी कहते, देवी मैं खेल नहीं करूं, क्या बात हुई? ये सामान कहां जाए? अरे कहां जाएगा? तुम्हारा विद्यार्थी दे गया, शिष्य। मेरा विद्यार्थी? अरे मैं दरिद्र ब्राह्मण, मेरे विद्यार्थी भी दरिद्र ब्राह्मण, वो कहां से दे गए? कैसा था ब्राह्मण, क्या कह गया है? अरे पंडित जी आपको भी मैं अब क्या कहूं, एक 12-14 साल का बच्चा आया था, नीरा बड़ा सांवला सुंदर सा, सिर पे पगड़ी बांधे हुए, और सिर के ऊपर एक इतना बड़ा टोकरा लेके आया, जरा सा बच्चा, इतना बड़ा टोकरा, सब सामान उसमें भरा हुआ था। ला के उसने रख दिया, ये गुरुजी ने भिजवाया है, गुरुजी के लिए है। तो उसके शरीर पे पीली पीली हल्दी सब जगह लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारे हल्दी क्यों लगी हुई है? चोट लगी माता जी। किसने मारा है? गुरुजी ने मारा। गुरुजी ने मारा? गुरुजी तो कभी कुत्ते को भी नहीं करते, तुमको मारा? कहा माता जी। अच्छा आने दो पंडित जी, मैं पूछती हूँ तुमको, ऐसे सुशील ऐसे प्यारे बच्चे ने, बेटा आओ कुछ खाओगे? नहीं मां मैं जा रहा, मुझे जल्दी जाना है। और वो चले गए। ब्राह्मणी कभी अपने पति से ऐसा नहीं बोलती, लेकिन कहें तुमको दया नहीं आई ऐसे प्यारे बच्चे को डंडे से मारते हुए, उसके शरीर को पीला पीला कर दिया? पंडित जी को शंका तो हो गई ना, और कुछ कहा उसने? उन्होंने कहा, गुरुजी से कह देना अगर कभी सेवा में विलंब हो जाए तो मेरा मुंह नकाला किया करें। ये सुनते ही पंडित जी को समझ में आ गया और तुरंत वो अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया। पंडितानी कहते, पढ़े क्या कर रहे प्रभु आप? मेरे स्वामी, मैं आपकी सेविका, ये क्या कर रहे हो? तो कहते, भगवती वो मेरा शिष्य नहीं था, वो जगत गुरु था। मैंने उनके वाक्य में संदेह किया। जो हड़ताल, जो मिट्टी मैंने बताया, हड़ताल मैंने लगाई थी, वही उनके शरीर में लगी हुई थी। गीता में जो वहां में हम शब्द लिखा है, उसके ऊपर मुझे संदेह हो गया। मुझे भगवान के ऊपर संदेह हो गया, उनके वचनों पे संदेह हो गया, जो मैंने हड़ताल पोती और वहां में हम शब्द को उचित नहीं समझा। ये उनका मुंह काला करना हो गया। देवी मैं बहुत पापी हूं, तेरी पति निष्ठा के कारण आज भगवान बिना बुलाए तेरे घर में तुझे आके दर्शन दे गए। मैंने उनकी वाणी में संदेह किया, इसलिए
मैं उनके दर्शन से वंचित हो गया। मैं ठीक विश्वास करता हूं भगवान सिर के ऊपर ढो करके लाए सामान, उनका ये कहना यथार्थ है। योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं स्वयं योग की भी और क्षेम की व्यवस्था करता हूं। तात्पर्य केवल कितना है, भगवान के विषय में हमारी अनन्यता हो और निरंतर उनकी हर क्रिया में उपासना हो, तो भगवान तस्याहम न प्रणश्यामि न च मे प्रणश्यति। भगवान मुझसे दूर नहीं है, हम भगवान से दूर नहीं हैं। रण में वन में भगवान हमारे रक्षक हैं। पूज्य शरणानंद जी महाराज की अनुभूति से, हमारे पंडित जी की अनुभूति से हमारे हृदय में ये भावना दृढ़ हो, यही रमण बिहारी के चरणों में प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।